में मैया रानी सबको दरस कराती है। जय माता की, बोलो जय माता की। पिंडी रूप में मैया रानी सबको दर्श कराती है। अपने दर पे आने वालों की माँ बिगड़ी बनाती है। सबके भर देती भंडार, हाँ सबके भर देती भंडार। बोलो माँ की जय जयकार। माँ वैष्णो के दरबार रोज होते हैं चमत्कार। माँ वैष्णो के दरबार रोज होते हैं चमत्कार। माँ वैष्णो के दरबार रोज होते हैं चमत्कार। नवरात्रों की शुभ घड़ी आई, घर घर में आई महामाई। नवरात्रों की शुभ घड़ी आई, घर घर में आई महामाई। मैया तेरे नाम की पावन ज्योत है सबने जगाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। नवरात्रों की सब भक्तों को बहुत बहुत हो बधाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। नवरात्रों की सब भक्तों को बहुत बहुत हो बधाई। सुंदर कलश नारियल रख सब मैया जी को पूजे ध्यावे। मैया जी को पूजे ध्यावे, मैया जी को पूजे ध्यावे। कोई केतरी रूप में मैया जी के रज रज दर्शन पावे। रज रज दर्शन पावे, मैया के दर्शन पावे। खुशियों की बेला आई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। नवरात्रों की सब भक्तों को बहुत बहुत हो बधाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। नवरात्रों की सब भक्तों को बहुत बहुत हो बधाई। नवरात्रों में नव रूपों में मैया देती सबको दर्शन। मैया देती सबको दर्शन, मैया देती सबको दर्शन। ज्योत जगे मैया की पावन दर्शन होते हैं मन भावन। दर्शन होते हैं मन भावन, दर्शन होते हैं मन भावन। सबने भेंटे हैं गाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। नवरात्रों की सब भक्तों को बहुत बहुत हो बधाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। नवरात्रों की सब भक्तों को बहुत बहुत हो बधाई। अष्टमी और नवमी के दिन घर घर होता है कन्या पूजन। घर घर होता कन्या पूजन, घर घर होता कन्या पूजन। भोग लगे चने हलवा पूरी, खुश हो जाता भक्तों का मन। खुश हो जाता भक्तों का मन, खुश हो जाता भक्तों का मन। कंजक बन के माँ आई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। नवरात्रों की सब भक्तों को बहुत बहुत हो बधाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। नवरात्रों की सब भक्तों को बहुत बहुत हो बधाई। नवरात्रों
की शुभ घड़ी आई, जय मां, घर घर में आई महामाई। जय मां, जय मां, नवरात्रों की शुभ घड़ी आई, घर घर में आई महामाई। मैया तेरे नाम की पावन ज्योत है सबने जगाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। नवरात्रों की सब भक्तों को बहुत बहुत हो बधाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। नवरात्रों की सब भक्तों को बहुत बहुत हो बधाई। दातिए मेरी विनती करो स्वीकार। दातिए मेरी विनती करो स्वीकार। काज किए सब पूरे जग में, काज किए सब पूरे जग में, आना तेरे द्वार। दातिए मेरी विनती करो स्वीकार। दातिए मेरी विनती करो स्वीकार। जब मैं तेरे दर पर आऊं, तेरा ही हो कर रह जाऊं। जय जय मां, जय जय मां। जब मैं तेरे दर पर आऊं, तेरा ही हो कर रह जाऊं। नाम जपूं दिन रैन तुम्हारा, नाम जपूं दिन रैन तुम्हारा। दर्श हो बारंबार। दातिए मेरी विनती करो स्वीकार। दातिए मेरी विनती करो स्वीकार। अंतर मन में ज्योत जगा दो, पाप ये सारे दोष मिटा दो। जय जय मां, जय जय मां। अंतर मन में ज्योत जगा दो, पाप ये सारे दोष मिटा दो। हाथ जोड़ करूं क्षमा याचना, हाथ जोड़ करूं क्षमा याचना। तुम हो बख्शनहार। दातिए
विनती करो स्वीकार, दादिए मेरी विनती करो स्वीकार। सांसों की जब तार ये टूटे, जीवन का जब संग ये छूटे, जय जय माँ, जय जय माँ। सांसों की जब तार ये टूटे, जीवन का जब संग ये छूटे, तब तुम हाथ पकड़ कर मैया, तब तुम हाथ पकड़ कर मैया, ले जाना उस पार, दादिए मेरी विनती करो स्वीकार, दादिए मेरी विनती करो स्वीकार। नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे, नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे, मैया के नव रूपों को पूजेंगे ध्याएंगे, नव रूपों का मिलके हम गुणगान गाएंगे, माँ दुर्गा की नव शक्ति हम तुम्हें दिखाएंगे, नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे, नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। आइए भक्तों, आज गुणगान करते हैं, ध्यान धरते हैं आदि शक्ति, महाशक्ति, जगत जननी, इस संसार की रक्षा करने वाली माँ दुर्गा का और माँ दुर्गा के पावन नव रूपों का, जिनकी महिमा का बखान बड़े बड़े ऋषि मुनि, देव, गंधर्वों ने भी किया है। तो आइए भक्तों, पूजन करते हैं, सुमिरन करते हैं माँ दुर्गा की नव शक्तियों का। बोलिए जय माता की। दुर्गा के पहले रूप का शैल पुत्री है नाम, आओ इनके चरणों में मिलके करते हैं प्रणाम। पर्वत राज हिमालय की ये पुत्री कहलाती,
पूर्व जन्म में सती के नाम से ये जानी जाती, सती रूप में अपने को अग्नि में भस्म किया। राजा दक्ष थे इनके पिता, शिव का अपमान किया। नवरात्रों के पहले दिन इन्हें पूजे ध्याएंगे, नवरूपों का मिलके हम गुणगान गाएंगे। नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे, नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे। भक्तों, पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पूर्व जन्म में इनका नाम सती था, जो कि अपने पिता द्वारा कराए हुए महायज्ञ की अग्नि में कूदकर भस्म हो गई थी। वो इसलिए कि सती के पिता राजा दक्ष ने भगवान शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया था और उनको भरी सभा में भला बुरा कहा था। अगले जन्म में इन्होंने शैलराज के यहाँ जन्म लिया और शैलपुत्री कहाई। पहले नवरात्रि को इनकी पूजा करी जाती है। माँ की पूजा अर्चना कर इन्हें सफेद मिठाई या गाय का शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से माँ अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती है। बोलो माँ शैलपुत्री की जय। दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी नाम, शिव को पति रूप में पाना शिव ही भजती नाम। नारद जी ने बात कही इन्होंने थामा नाम, घोर तपस्या करनी होगी जो शिव को पाना। कितने वर्षों तप किया, कितने ही कष्ट सहे, निराहार तप किया था, तीनों लोक थे देख रहे। हुआ क्या आगे भक्तों तुमको ये बतलाएंगे, नवरूपों का मिलके हम गुणगान गाएंगे। नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे, नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे। जी हाँ भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कई हजार वर्ष बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या की। इस घोर तप के कारण उनका शरीर व उनकी काया बिल्कुल निर्बल दुर्बल हो गई थी। तीनों लोकों में हाहाकार सा मच गया। सभी देवों ने, ऋषियों ने मां ब्रह्मचारिणी के इस कठिन तप की अभूतपूर्व प्रशंसा करी। ब्रह्मा जी ने तो उन्हें आकाशवाणी द्वारा ये कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठिन और घोर तपस्या नहीं करी। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में अवश्य मिलेंगे। भक्तों, नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है और मां को चीनी का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से साधक की उम्र लंबी होती है और उसमें तप, त्याग और सदाचार की वृद्धि होती है। तो बोलिए मां ब्रह्मचारिणी की जय।
चंद्र घंटा के चरणों में अब शीश नवाएं हम। माँ दुर्गा के तीसरे रूप को मिलकर ध्याएं हम। अर्ध चंद्र सोहे मस्तक पे दश भुजाधारी, सोने सा शरीर है चमके माँ कल्याणकारी। बड़े बड़े कांपे हैं इनसे दैत्य अत्याचारी, तीनों लोकों में इनकी है महिमा अति भारी। तीसरे नवरात्रे में इनको पूजे ध्याएंगे, नव रूपों का मिलके हम गुणगान गाएंगे। नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे। नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। इनके मस्तक पे घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। तीसरे नवरात्रे में माँ का पूजन करने से साधक के समस्त पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना सदैव ही फलदायी है। कहते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए साधकों को पूजा करते हुए भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए और पूजा आरती करके माँ को दूध का भोग लगाकर उसे किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। इससे माँ चंद्रघंटा अति प्रसन्न होती है। बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। जिस शक्ति ने भक्तों ये ब्रह्मांड रचाया है, माँ दुर्गा का चौथा रूप उन्होंने पाया है। उस शक्ति का नाम कूष्मांडा कहाया है। इस सृष्टि से मैया ने अंधकार मिटाया है। सूर्य मंडल में रहने वाली माँ है सूर्य समान। दशों दिशाएं इनसे उज्ज्वल, शत शत इन्हें प्रणाम। माता कूष्मांडा की महिमा हम गाएंगे, नव रूपों का मिलके हम गुणगान गाएंगे। नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे। नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, किसी का कोई भी अस्तित्व नहीं था, तब एक ही शक्ति थी जिस शक्ति ने अपनी मंद मंद हंसी के द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना कर डाली। और तभी से इस शक्ति को कूष्मांडा देवी के नाम से जाना जाने लगा। ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। सूर्य मंडल में निवास करने के कारण इनके शरीर की कांति सूर्य के समान ही प्रतीत होती है। भक्तों, चौथे नवरात्रे पर माँ के पूजन का महत्व है। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। माँ के पूजन आरती के बाद इनको मालपुए का भोग लगाना अत्यंत ही श्रेष्ठ कर माना गया है। तो बोलिए माँ कूष्मांडा की जय।
दुर्गा के पांचवें रूप को हम पूजे ध्याएं। स्कंद भगवान की माता भक्तों ये हैं कहलाएं। स्कंद माता तभी तो भक्तों नाम है ये पाए। पांचवें नवराते को इनकी पूजा करी जाए। चार भुजा की धारी है मयूर इनका वाहन। स्कंद भगवान है गोदी में, रूप है मन भावन। इनके नाम को जप लो मोक्ष द्वार खुल जाएंगे। नव रूपों का मिलके हम गुणगान गाएंगे। नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे। नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे। भक्तों, भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। कमल के आसन पर विराजने वाली माँ को पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सुख, शांति और आनंद की अनुभूति होती है। माँ की पूजा अर्चना और आरती करने के बाद माँ को केले का भोग लगाने से साधक में बुद्धि का विकास होता है। तो बोलिए मेरे संग भक्तों, स्कंद माता की जय। दुर्गा का छठा रूप है कात्यायनी है नाम। तीनों लोकों में मैया की ऊंची बड़ी है शान। अपने भक्तों के मन मंदिर इनका बना है धाम। इनके पावन चरणों में आओ करें प्रणाम। पृथ्वी पर जब महिषासुर का बढ़ा था अत्याचार, दुर्गा माँ के इसी रूप ने किया उसका संहार। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति तुम्हें बताएंगे। नव रूपों का मिलके हम गुणगान गाएंगे। नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे। नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे। भक्तों, महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती को अपनी पुत्री रूप में पाने के लिए भगवती पराम्बा की कई वर्षों तक उपासना की। माँ भगवती ने उनकी ये उपासना स्वीकार करी और जब पृथ्वी पर महिषासुर राक्षस का अत्याचार बढ़ता गया, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने अपने तेज के अंश को मिलाकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। तब महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा करी, यानी इस देवी की पूजा करी। इसी कारण यह शक्ति कात्यायनी कहलाई। भक्तों, नवरात्रों के छठे दिन माँ की पूजा अर्चना का विधान है। माँ को शहद का भोग लगाने से साधक को सौंदर्य की प्राप्ति का सुख मिलता है। तो बोलिए मेरे संग, माँ कात्यायनी की जय।
दुर्गा का 7वां रूप काल रात्रि है नाम। शुभ फल सदा ही देने वाली शुभंकरी भी नाम। काली बिल्कुल काया है, बिखरे बिखरे बाल। 3 नेत्र हैं काली के, गले में चमके माल। श्वास लेती काली तो निकले भयंकर ज्वाला। गर्दभ की सवारी करती रूप है विकराला। 7वें नवरात्रे माँ कालरात्रि को ध्याएंगे। नवरूपों का मिलके हम गुणगान गाएंगे। नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे। नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे। दुर्गा माँ की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ कालरात्रि का रूप देखने में तो बहुत ही भयानक लगता है, पर माँ हमेशा ही अपने भक्तों को शुभ फल देती है। इसी कारण इनको शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। माँ ग्रह बाधाओं को दूर करती हैं। दैत्य, दानव, भूत प्रेत, राक्षस इनके स्मरण मात्र से डरकर भाग जाते हैं। भक्तों, नवरात्रों में 7वें दिन माँ की पूजा की जाती है। इनकी पूजा आरती के बाद कालरात्रि माँ को गुड़ का भोग लगाने से साधक को जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, अग्नि भय एवं रात्रि भय आदि से मुक्ति मिल जाती है। तो बोलिए माँ शुभंकरी की, माँ कालरात्रि की सदा ही जय, सदा ही जय। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति नाम महागौरी। माँ को पूजने वाले की इच्छा होती पूरी। गौर वर्ण इनका है मैया 4 भुजाधारी। महागौरी सबको सुख देती है कल्याणकारी। महागौरी का पूजन भक्तों के सब पाप हरे। ममता रूपी मैया सबके ही संताप हरे। गौर वर्ण कैसे माँ का हम तुम्हें बताएंगे। नव रूपों का मिलके हम गुणगान गाएंगे। नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे। नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति ही महागौरी हैं। इनका वर्ण, इनकी काया बिल्कुल दूध के समान है। कहते हैं महागौरी ने अपने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या करी थी। इस तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ही इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया, जिससे पार्वती जी का शरीर अत्यंत कांतिमान और गौर हो गया। इसी गौर वर्ण के कारण इनका नाम महागौरी पड़ गया। भक्तों, नवरात्रों के 8वें दिन मां को पूजा जाता है। घर घर कन्या पूजन करवाया जाता है। मां को
नारियल के भोग के साथ हलवा, चना पूड़ी भी भोग लगाई जाती है। मां प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। तो बोलिए जय जय महागौरी, जय जय महागौरी। सिद्धियां सबको जो देती है, सिद्धिदात्री है नाम। शिव ने इनसे सिद्धि पाई, कहती देवी पुराण। दुर्गा माँ का 9वां भक्तों सिद्धिदात्री है रूप। 4 भुजाधारी मैया का सुंदर बड़ा स्वरूप। शंख चक्र गदा हाथों थामे, कमल पुष्प पे विराजे। सारे सुखों को देने वाली, शीश मुकुट बड़ा साजे। 9वें नवराते मैया की भेंटें गाएंगे। नव रूपों का मिलके हम गुणगान गाएंगे। नव दुर्गा माँ के चरणों शीश नवाएंगे। नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति, 9वां स्वरूप मां सिद्धिदात्री हैं। मां अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी पूजा करने से साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की शक्ति मां देती हैं। भक्तों, मां सिद्धिदात्री के पूजन आरती के बाद मां को सफेद तिल का भोग लगाने से परम सुख व शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन कन्या पूजन भी होता है और पूरी चने हलवे का भोग लगा कंजकों को भी जिमाया जाता है। ऐसा करने से मां दुर्गा और मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों से सदा सदा के लिए प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। तो बोलिए भक्तों मेरे संग, मां सिद्धिदात्री की जय। बोलिए मां दुर्गा की जय। मां दुर्गा की जय। नव दुर्गा मां के चरणों हम शीश नवाएंगे। नव दुर्गा मां के चरणों हम शीश नवाएंगे। मैया के नव रूपों को पूजेंगे, ध्याएंगे। नव रूपों का मिलके हम गुणगान गाएंगे। माँ दुर्गा की नव शक्ति हम तुम्हें दिखाएंगे। नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे। नव दुर्गा माँ के चरणों हम शीश नवाएंगे।